ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:16 और यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट जो 1 मिनट का कैंडल है काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग लेवल है और क्लोजिंग लेवल दोस्तों ओपनिंग में जब भी आपका एग्जैक्ट इसी लेवल के अराउंड आता है, मार्केट है ना, एग्जैक्ट क्लोजिंग लेवल के अराउंड आता है, नीचे गैप डाउन खुल के, तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाता है वो। और यहाँ से जो है फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता भी है ना, फिर भी यहाँ से आपका जो नीचे आकर के स्टॉप लॉस आने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हाई हो जाती है दोस्तों, है ना। इसलिए यहाँ पे अभी हम अवॉइड करेंगे। सेटअप है हमारा, फिर भी जब सेटअप के में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शंस में जब मार्केट मूव करता है तो वैसे सिनेरियो में हम यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं दोस्तों। बात रही कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 50% का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बाइंग साइड में है और मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेडिंग हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। दोस्तों जब भी मार्केट के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो, ओवरऑल मोमेंटम के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही हाई कन्फर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ों में आपको कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे अभी दोस्तों छोटा सा, जैसा कि मैंने बोला, क्लोजिंग लेवल के पास से एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरनाइट पोजीशंस लेकर गए थे वो यहाँ पे अपना पोजीशन बुक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से फिर क्या होता है ना, ये एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। अभी अगर यहाँ पे पैनिक करके ले लोगे तो आप एक स्टॉप लॉस हो सकता है कि यहाँ से ऊपर निकल जाए, लेकिन आप एक यहाँ पे अच्छा स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर सकते हो दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों आज का मार्केट ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का मार्केट साइडवेज होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने कल अराउंड 1% का मोमेंटम दिया है हमें। ठीक है, और अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में देखो तो ऑलमोस्ट 2 दिन में काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, इनफैक्ट दोस्तों पिछले आप 10 दिन का अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो ना, 13 बार्स, तो काफ़ी अच्छा वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अब यहाँ पे क्या, वैसे तो ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा मार्केट ने दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि कुछ कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं अराउंड। ठीक है, और अगर आप देखो तो हमने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मिला था वो है 926 के कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे जब इसने एक रेंज बनाया था उसके बाद जो ये ब्रेकआउट दिया था एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग लेवल था, तो क्लोजिंग लेवल का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या था कि मेरे सामने यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा गैप में ही कल का जो हाई है, ठीक है, कल का जो हाई है दोस्तों वो मेरे सामने लग रहा था कहीं ना कहीं वहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, वो मुझे एक रेसिस्टेंस लेवल लग रहा था, तो वहाँ पे इसलिए मैंने बाय नहीं किया और कुछ वैसा ही हुआ दोस्तों। अगर हम इसमें एंटर कर भी जाते तो ठीक वही लेवल से अगर आप देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एंटर भी कर जाता तो मुझे लगता है यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट हम एग्जिट करते। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ चांसेस है कि हमें प्रॉफिट भी मिल जाता। आज हमने आज की लर्निंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा दोस्तों कि एग्जैक्ट आपको एवरेज हमेशा निकाल के रखना चाहिए ऐसे पॉइंट का जहाँ पे आपको जितने परसेंट पे आपको टारगेट मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मेरा जो एसएल रहता है अराउंड 13 पॉइंट्स का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 13 पॉइंट्स का एसएल मैं कब देता हूँ, तो उसके आगे जब देता, सॉरी 13 पॉइंट्स का अगेंस्ट में जब देता हूँ दोस्तों, तो उसके अगेंस्ट मेरा जो टारगेट रहता है वो 26 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी टारगेट है, मेरा 26 पॉइंट के अराउंड का रहता है। ठीक है, आपका जो भी टारगेट है वो आपको कितने परसेंट मूव में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोस्तों ये अराउंड 0.16% के मूव में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो 0.16% का मोमेंटम हुआ है और जब मैंने इसे चार्ट में कंपेयर किया तो 0.16% का मोमेंटम में हमें जो है यहाँ पे अपना 27.26 पॉइंट के अराउंड का टारगेट मिल गया। अब देखो दोस्तों इस चीज़ को मैंने पहले भी देखा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को अभी मैंने ध्यान में रखा होता, ठीक है, कि यहाँ तक जैसे ही मार्केट आएगा, आज का जो जिसे मैं रेसिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ, उससे पहले भी अगर मार्केट वहाँ तक चले जाता है
तो वहाँ पे मेरा टारगेट जो है मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ट्रेड सेटअप अच्छा था, फिर भी हमने एंटर नहीं किया। क्यों नहीं एंटर किया? क्योंकि सामने रेसिस्टेंस था 25,627 के अराउंड का रेसिस्टेंस था, क्योंकि वो कल का हाई था। लेकिन कल का हाई के साथ साथ देखोगे तो वहाँ पे दो बार से 3 बार दोस्तों वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो उस लेवल को थोड़ा हम इंपॉर्टेंट मान रहे थे दोस्तों, लेकिन हम इस लेवल पे एंटर कर सकते थे अगर हम ये यहाँ पे कंसिडर करते कि 0.15% से थोड़ा आगे भी निकलता है मार्केट, तो हमारा टारगेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेड मिस हो गया हमें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पे देखो वापस ये जब ब्रेकआउट किया और इसी ब्रेकआउट लेवल पे रिट्रेस करने के लिए आया, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं बाय किया दोस्तों? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये असल में देखो रिट्रेसमेंट ठीक है यहाँ से आया, लेकिन अगर इस रिट्रेसमेंट इतनी बड़ी कैंडल बना के नीचे को आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट जाने का कोई तर्क नहीं बनता है ना, ये फिर बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि आप हर चीज़ को कंसिडर करोगे, अगर आपको अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ानी है तो ठीक है। आज ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन बना और यहाँ से ऊपर निकल गया, वो सही बात है। लेकिन बहुत बार आप देखोगे क्या होता है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन आपके अगेंस्ट बन रहा है और आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, तो फिर बहुत बार आपको देखने को मिलेगा ये पूरा रिवर्सल करके नीचे आ जा रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट ले। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, सारी चीज़ों को जब आप कंसिडर करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप ट्रेड कम मिलेगा आपको, लेकिन ट्रेड कम मिलने के बाद भी आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे भी इस सेलिंग में भी ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। इस सेलिंग में बहुत लोगों ने सेल भी किया होगा, मेरे माइंड में भी आया था एक बार को कि यहाँ से अब रिवर्सल हो गया ट्रेंड, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है इसमें मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपना माइंड क्लियर बनाया था कि मुझे सेलिंग साइड में नहीं जाना है, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब सेलिंग साइड में दोस्तों मैं कब जाऊँगा? जब तक मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी दिन नेगेटिव साइड में क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक मैं दोस्तों सेलिंग का मुझे सोचना ही नहीं है, यहाँ पे मैं बाइंग का ही सोचूंगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली मेरे भी दोस्तों, आप देखो कि सेलिंग मार्केट में ना प्रॉफिट बनाना बहुत आसान होता है, और वही बाइंग मार्केट में दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनाई है कि बाइंग मार्केट में मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। और ये जो साइकोलॉजी मेरी खराब है दोस्तों, इसके कारण मुझे ज़्यादातर जो होता है ना, सेलिंग मार्केट में मैं कंटिन्यूस प्रॉफिट बना लेता हूँ, और वही बाइंग मार्केट में क्या होता है कि मेरे कंटिन्यूस लॉस हो जाते हैं। तो उस चीज़ पे मैं बहुत काम किया हूँ दोस्तों, और बार बार उसे नोट डाउन करते हुए ध्यान में रखा है। और अब मैं क्या ध्यान रखूँगा यहाँ पे कि बाइंग मतलब सिंपल सी बात है भाई, बाइंग साइड में जा रहा है तो हम मोमेंटम के अगेंस्ट सोचना ही नहीं है ना। बेटर हम ट्रेड ना लें, और अगर लें तो मोमेंटम के फेवर में लें, जब तक कि हमें रिवर्सल ना मिल जाए। अब दोस्तों, अब मुझे आप देखोगे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस में डालूंगा, तो मैं कभी भी अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मुझे क्लियर रिवर्सल, दोस्तों क्लियर रिवर्सल नहीं मिल जाता है। यानी कि मार्केट किसी दिन अपने लो को यहाँ पे खुलता है, लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। आपको दोस्तों देखो, बहुत लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एकदम सिंपल रखना है। सिंपल क्या रखना है? बाइंग जा रहा है दोस्तों, तो हम बाइंग का सेटअप खोजेंगे, और मार्केट का मोमेंटम सेलिंग साइड में तो सेलिंग का सेटअप खोजेंगे। हमें अपोजिट जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर हमें अपोजिट जाना है तो हम उस फेवर में जाएंगे जिस फेवर में मोमेंटम है ना। यानी कि मार्केट नीचे गिरता है तो वहाँ पे हम बाइंग, उसके अगेंस्ट जाकर बाइंग करेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं। आज तो वैसे अब हमें कोई ट्रेड मिले उसकी बहुत ही लो चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है दोस्तों, वो है इस लेवल पे अगर हम बाइंग करते हैं तो, ठीक है। यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बार आया, उसके बाद ये थोड़ा सा स्लोली यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आए, तो फिर दोस्तों हम यहाँ से बाइंग साइड में जा सकते हैं। सिंपल सेटअप है दोस्तों, है ना। सिंपल चीज़ों पे ही हमें ट्रेड करना है। और यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा दोस्तों कि हमें यहाँ पे ऊपर कोई इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल नहीं रहना चाहिए, जो कि ऊपर है नहीं दोस्तों, है ना। देखते हैं, अगर ये रिट्रेस करने के लिए नीचे मिलता है तो फिर हम इस लेवल पे वापस से बाइंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज और हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं दोस्तों, है ना। पूरी तरह से ट्रेडिंग को हम अवॉइड करेंगे। फ्राइडे वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, वेट करते हैं।